गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू रैंकर्स कोचिंग चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, इसका क्या फार्मूला है, और COGS को कैलकुलेट करते इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस को ऐड करना है और कौन कौन से एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करना है, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। You want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain. कोई भी कंपनी है या कोई भी फर्म है, एक पीरियड के दौरान जितना भी फिनिश्ड गुड्स सेल करेगा, तो उन फिनिश्ड गुड्स को सेल करने से रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अवॉइड किया जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री के खर्चे जितने भी होते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दिए जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को समझने के लिए हम थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम सीखा था कि किस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, जो भी अमाउंट होती थी, एंड उसके बाद हम परचेज़ यहाँ पर आ जाती थी। परचेज़ नेट परचेज अगर रिटर्न है तो माइनस हो जाती थी, एंड वेजेस हो गई, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो सारे के सारे यहाँ पर डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के हम उसको दिखाते थे। ठीक है, एंड क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के हम सेल दिखाते थे, और अगर कोई रिटर्न था तो वो माइनस करके यहाँ पर नेट सेल आ जाती थी, एंड यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड का हम बैलेंस करते थे, और जो भी बैलेंस आता था वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता था अकॉर्डिंगली। अगर इस साइड का बैलेंस था तो लॉस आ जाएगा, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस आता था तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। तो अब इस ट्रेडिंग अकाउंट से ही हम इसका फार्मूला निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का। तो देखिए COGS किस तरह से निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक COGS का फॉर्मूला हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, प्लस परचेज हमने ऐड कर देना है। ठीक है, प्लस बेजिस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ भी बोलो आप इसे, तो बेजिस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया। सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस पॉसिबली आ सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आ सकती हैं बहुत ही डिटेल में देख सकते हो। अब यहाँ पर COGS में नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक है इस साइड, तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला क्रिएट हो गया COGS का। मतलब कि रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस साइड जितनी भी कॉस्ट हैं वो ऐड करनी है, और क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट साइड में है क्रेडिट में, उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये COGS इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में हमें सेल दिया हो, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो, तो हम COGS फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, नेट सेल जितना भी होगा उसमें से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा।
तो यहाँ पर सिर्फ आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड करने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फिनिश्ड गुड्स किसी कंपनी ने सेल की है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट किए जा सकते हों, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो चलिए अब एक प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट रॉ मटेरियल गिवन है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल मीन्स कि परचेज, ये परचेज है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल भी लिखा हो सकता है। डायरेक्ट लेबर मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस, यस ओवरहेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते टाइम ऐड नहीं करेंगे। एक्चुअली अगर ऐसे लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड करके अगर आइटम दी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। उस टाइम हम इसको COGS कैलकुलेट करने के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओवरहेड एक्सपेंसेस गिवन है तो इट मीन्स कि ओवरहेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम COGS में ऐड नहीं करते। ओवरहेड एक्सपेंसेस एक्चुअली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही एक टोटल अमाउंट होता है। आगे है ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा इन्वेंट्री और इस तरह से इसलिए लिखा है कि कई बार मान लो स्टॉक की जगह इन्वेंट्री लिखा है तो आप उसको समझ जाओ कि ये स्टॉक है, और ये अगर डायरेक्ट रॉ मटेरियल लिखा है तो इट मीन्स कि ये परचेज है, ठीक है। अब कैरेज इनवर्ड क्या है? ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो COGS में ये भी ऐड होगा। पावर भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है तो ये भी COGS का पार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभी हमने फार्मूला किया था ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000 रुपीज़, तो COGS फाइंड आउट करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री है 2,50,000 रुपीज़ प्लस परचेज़ करेंगे, परचेज़ है डायरेक्ट रॉ मटेरियल 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो ऐड करने हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर एक लेबर है, एक कैरेज इनवर्ड है एंड पावर है, तो 1,50,000 रुपये डायरेक्ट लेबर के, ठीक है, प्लस 6,000 कैरेज इनवर्ड है एंड पावर 8,000 रुपीज़ गिवन है, ठीक है। तो ये ऐड कर दी। अब यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000 है तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा 1,25,000। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7,89,000 जो कि COGS होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे इस प्रॉब्लम में वो हमने ऐड नहीं किए क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, तो इनको हमने COGS में नहीं लेना है। तो इस तरह से COGS हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।